तो गुजरात में कथित जहरीली शराब पीने से मौतों का आंकड़ा 28 तक पहुंच चुका है और पुलिस ने दावा यह किया है कि ये मौत जहरीली शराब पीने से नहीं बल्कि केमिकल पीने से हुई है। पुलिस ने इस मामले में अब तक मुख्य आरोपी के साथ साथ 15 लोगों को पकड़ लिया है। जहरीली शराब की वजह से 40 से ज्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो बड़ी खबर गुजरात से आ रही है, जहां पर 28 लोगों की मौत के बाद अब जांच की जा रही है। ये जब लोगों ने पिया इसके पानी मिक्स करके तो उनके ऊपर असर हुई और फिर इसमें बोटाद जिला में और अहमदाबाद रूरल विस्तार में डेथ्स हुई हैं और अभी कुछ लोग जो हैं वो भावनगर विस्तार में हॉस्पिटल में एडमिट हैं, कुछ अहमदाबाद में एडमिट हैं और इस तरह से ये गुनाह दाखिल करके अब इन सब लोगों को राउंड अप किया गया है। और बड़ी खबर इस वक्त गुजरात से आ रही है, जहां पर 28 लोगों की मौत के बाद प्रशासन अलर्ट पर है। एफएसएल की रिपोर्ट आई है, वो हैरान कर देने वाली है। एफएसएल की रिपोर्ट में पता चलता है कि लोगों ने शराब समझकर जो पिया था, दरअसल वो मिथाइल अल्कोहल था। केमिकल की जांच करने पर यह भी पता चला कि उसमें करीब 99% मिथाइल अल्कोहल था और इसी वजह से इतने लोगों की जान गई है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी इस खबर पर जनक दवे जुड़ रहे हैं। जनक, मिथाइल अल्कोहल के नाम पर बेचा जा रहा था या फिर चूक जिन्होंने खरीदा उन्होंने की है? देखिए, गुजरात पुलिस का ये दावा है कि ये एक साजिश के तहत हुआ और इसको दरअसल जयेश नाम के शख्स ने इस मिथाइल अल्कोहल को अपने ही जो मालिक के गोदाम से चुराया और जो शराब बनाने वाले थे उनको बेचा। लेकिन शराब नहीं बनाई, उन्होंने मिथाइल अल्कोहल में पानी मिलाकर ही सीधा लोगों को पाउच में बेचा और उसके चलते ही ये लगातार जो मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, 28 आंकड़ा हो चुका है। इससे भी ज्यादा अभी आंकड़ा बढ़ेगा क्योंकि कई लोग की हालत अब भी नाजुक है, कई लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, ऐसे में आंकड़ा बढ़ेगा। लेकिन ये पूरी साजिश के तहत हुआ। तो गुजरात पुलिस ने 24 घंटे में पूरे साजिशकर्ता जो लोग थे उनको अपना गिरफ्तार कर लिया है और अब जो लोग इसके पीछे थे, बाकी कौन लोग शामिल थे या नहीं, उसकी पड़ताल अभी की जा रही है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर एफएसएल रिपोर्ट में साफ तौर पे आया कि जो शराब मानकर जो पिया गया वो दरअसल शराब ही नहीं था, मिथाइल अल्कोहल था। उसमें जो केमिकल जो था उसमें मिथाइल अल्कोहल की मात्रा लगभग 99% थी, यानी प्योर मिथाइल अल्कोहल ही पिया गया था और अब इसको बाकायदा साजिश के तहत बेचा गया, उसकी भी पुष्टि हो चुकी है। चलिए, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उधर नागपुर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कई कारों में आग लगा दी। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ पर प्रदर्शन कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने ये प्रोटेस्ट किया, जिसमें कई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिए जाने की खबर है। तो आज ये प्रदर्शन किया जा रहा था। जिस तरीके से आज सोनिया गांधी से ईडी द्वारा पूछताछ की गई, उसको लेकर देश भर में हमने कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखा, लेकिन ये प्रदर्शन से हिंसक होता दिखाई दिया। बार बार कांग्रेस ये कह रही है कि जानबूझकर सोनिया गांधी से पूछताछ उन्हें ईडी दफ्तर में बुलाकर की जा रही है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक जुड़ रहे हैं। विवेक, जरा नागपुर से बताइए, जो तस्वीरें आ रही हैं, इसके साथ साथ कांग्रेस कार्यकर्ता कैसे अपने प्रोटेस्ट को लेकर आक्रामक हैं? देखिए प्रीति, आपको बताए जाएंगे जिस तरीके से सोनिया गांधी को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है, उसके बाद देश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसकी वजह से ही आज नागपुर में जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं कुणाल राउत अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ नागपुर के विजय चौक में भी प्रदर्शन कर रहे थे और अचानक जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक वैगनर गाड़ी लेके आते हैं और उसमें पेट्रोल छिड़क कर बीच चौराहे पर ही पूरी गाड़ी में आग लगा देते हैं। हालांकि पुलिस के पास जो जानकारी मिली थी, उनको पुलिस से मांग की गई थी कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे, लेकिन अचानक एक गाड़ी में आग लगाने से पुलिस काफी एक्टिव हो गई थी और तमाम लोगों को जो वहाँ पे मौजूद थे, जो आगजनी कर रहे थे, पुलिस ने सभी को हिरासत में लिया हुआ है और साथ ही साथ जो नागपुर के कांग्रेस अध्यक्ष है कुणाल राउत, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जी विवेक, ये सत्याग्रह का जो तरीका अपनाया गया है, इस पर जरूर आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी से सवाल होंगे। शुक्रिया आपका। तो नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी से ईडी ने आज पूछताछ की। कांग्रेस कार्यकर्ता देश भर में प्रदर्शन कर रहे थे इस बाबत। राहुल गांधी भी धरने पर बैठे हुए थे और राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया है। पूछताछ में सबसे पहले ईडी अधिकारियों ने सोनिया गांधी की तबीयत का हालचाल पूछा है।
और उसके बाद पूछताछ को शुरू किया है। दिल्ली, लखनऊ, पटना से कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन की अलग अलग तस्वीरें सामने आई। लेकिन बार बार वो कांग्रेस पार्टी जो ये कह रही है कि वो सत्याग्रह के तरह से ही इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ा रही है। ऐसे में नागपुर की जो तस्वीरें आई हैं वो उनके इस पूरे सत्याग्रह या प्रोटेस्ट पर सवालिया निशान खड़े करती है। इधर कांग्रेस पार्टी ने आज संसद से सड़क तक विरोध प्रदर्शन किया। संसद में कांग्रेस सांसदों ने मार्च निकाला। तो सड़क पर नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मोर्चा संभाल लिया है। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ की ये 6 तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। और विरोध की तस्वीरें आप देखिए, जो मोर्चा है वो राहुल गांधी ने संभाला हुआ है और दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया। दिल्ली के साथ साथ मुंबई, पटना, लखनऊ समेत देश के कई हिस्सों में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन देखने को मिला है। तो ये 6 तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां एक तरफ सोनिया गांधी से 11 बजे से आज पूछताछ की गई ईडी द्वारा, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने देश भर में सत्याग्रह का ऐलान किया, जिसमें राहुल गांधी भी हिस्सा लेने के लिए पहुंचे और विजय चौक पर यह प्रदर्शन किया गया। मुंबई, लखनऊ, पटना और नागपुर की तस्वीरों पर तो अभी हमने विवेक से बातचीत की। देखिए, अलग अलग तरीके से अलग अलग राज्यों में ये प्रोटेस्ट किया गया है, जिसमें इस बार जो मोर्चा है, जो कमान है, वो राहुल गांधी ने संभाली है। सांसदों का मार्च भी देखने को मिला इस दरमियान। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर राहुल गांधी ने क्या कहा, वो भी आपको सुनवाते हैं। संसद चल रही है, आप लोग डिटेन कर लिएगा, राष्ट्रपति से मिलने का अधिकार भी नहीं है क्या? नहीं, अधिकार नहीं है। संसद चल रही है, आप लोग डिटेन कर लिएगा, राष्ट्रपति से मिलने का अधिकार भी नहीं है क्या? नहीं, अधिकार नहीं है। और कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। क्या कहा है संबित पात्रा ने और दूसरे नेताओं ने, आइए सुनिए। देखिए, गलत है। एजेंसी का दुरुपयोग, बहुमत की सरकार है, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का तेज प्रताप विकास की यात्रा बढ़ी कि वो छोटी मोटी चीज़ों में ध्यान नहीं देते कि कौन ऑफिस जाएगा, कौन ईडी जाएगा, ये इनको काम नहीं। पूरे देश को लेके चलना, 135 करोड़ की आबादी के विकास की गंगा बहानी है। जिस प्रकार का माहौल कांग्रेस पार्टी इस पूरे विषय को लेकर बना रही है, वह भी पूरा देश देख रहा है। सत्याग्रह का जो ड्रामा कांग्रेस कर रही है, यह भी पूरा देश देख रहा है। आज ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि विपक्ष के पास आज मुद्दों की कमी है। कहने वाले खुद ड्रामाबाज है, इसलिए उसका क्या जवाब दें हम लोग? क्योंकि हम ये कहते हैं कि कानून सबके लिए बराबर होता, हम भी जानते इस बात को, पर ये केस कुछ बनता ही नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग 1 रुपए की भी हुई है क्या? 1 रुपए की भी मनी लॉन्ड्रिंग हुई है क्या? प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस परिवार की पार्टी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हमारे साथ हैं। कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर हम उनसे बात करते हैं। अनुराग जी, अशोक गहलोत हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो ये कह रहे 1 पैसा भी की लेन देन नहीं की गई है। देखिए, अशोक गहलोत जी ना जज हैं, ना जांच एजेंसी के प्रमुख हैं। आखिरकार भारत में जांच एजेंसियां बनी हैं जो स्वतंत्र प्रभार है, और उन जांच एजेंसियों को अपना काम करने देना चाहिए। क्या कांग्रेस का भारत की जांच एजेंसियों में विश्वास खत्म हो गया है? क्या कांग्रेस का भारत के संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों के ऊपर विश्वास खत्म हो गया है? क्या कांग्रेस को लगता है कि गांधी परिवार के लिए अलग से कानून बनना चाहिए? क्या कांग्रेस को ये लगता है कि गांधी परिवार से जांच करनी भी गुनाह है? क्या कांग्रेस केवल एक परिवार तक सीमित होकर रह गई, या सदन में आकर देश के हितों के मुद्दों को भी कभी उठाएगी, या गांधी परिवार के ही चक्कर काटेगी? सदन की बात आपने की, पहले 4 फिर 19। विपक्ष को कहीं ये बैठे बैठाए मुद्दा तो नहीं मिल गया है कि सदन की को डिस्टर्ब करने का? देखिए, आखिरकार सदन चलना चाहिए। अगर डिप्टी चेयरमैन, स्पीकर, इन सब के आगे आप प्ले कार्ड लेकर आते हो और आगे दिखाते हो, बाकी मेंबर सदन के हैं, वो अधिकतर मेंबर चर्चा करना चाहते हो, लेकिन आपके पास मुद्दे नहीं, आपके पास तर्क नहीं, तो आप सदन नहीं चलने देना चाहते। आप केवल एक परिवार के आसपास खड़े होना चाहते हैं। तो अपने आप में दिखाता है कि आप चाहते ही नहीं कि सदन की कार्रवाई चले। और अगर चेयरमैन या स्पीकर ने कोई निर्णय किए हैं तो सदस्यों के और सदन के हित में किए हैं, और रूल्स जो कहते हैं उसके अनुसार ही किए हैं।
इस बीच बड़ी खबर आ रही है। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। विधानसभा कूच के दौरान कार्यकर्ताओं ने पुलिस की लगाई हुई बैरिकेडिंग को तोड़ दिया है और पुलिस ने बाद में इन कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है। ये खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, जहां पर ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विधानसभा के सामने सोनिया गांधी से जो ईडी ने पूछताछ की उस बाबत प्रदर्शन किया। बार बार भारतीय जनता पार्टी ये कहती आई है कि अगर कुछ गलत नहीं किया है तो पूछताछ से डर कैसा, और इसको लेकर प्रोटेस्ट क्यों किया जा रहा है। इस बीच नागपुर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कई कारों में आग लगा दी है। तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ पर प्रदर्शन किया और कारों को आग के हवाले कर दिया। विरोध की ये तस्वीरें लखनऊ के मॉल रोड से हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ का विरोध कर रहे थे। प्रदर्शन करते हुए कार्यकर्ता विधानसभा की तरफ बढ़ रहे थे। कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए मॉल रोड पर पुलिस ने बैरिकेडिंग की। जैसे ही कार्यकर्ता बैरिकेडिंग के पास पहुंचे, पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन कार्यकर्ताओं की भीड़ बेकाबू हो गई और बैरिकेडिंग तोड़ते हुए आगे बढ़ी। कार्यकर्ताओं को मॉल रोड पर पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन ये नहीं रुके। वहां से बैरिकेडिंग तोड़ी, आगे बढ़ते रहे और इस वक्त विधानसभा के गेट नंबर 5-6 के ठीक सामने जो है ये पहुंच गए। यहाँ पर टुकड़ों में कांग्रेसी कार्यकर्ता पहुंच। नागपुर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कई कारों को इस दौरान आग के हवाले कर दिया। कांग्रेसी कार्यकर्ता सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ पर प्रदर्शन कर रहे थे और इसको लेकर उनका गुस्सा सामने आया है। और साथ ही ये खबर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं नागपुर की, जहां कांग्रेस का प्रदर्शन दिख रहा है, जहां पर कांग्रेस के प्रदर्शन में एक कार को आग के हवाले किया गया है। सत्याग्रह कांग्रेस इसे कह रही है, प्रदर्शन कर रही है, लेकिन ये कैसा प्रदर्शन है जिसमें आम जनता को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ये देखिए नागपुर की ये तस्वीरें हैं जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ता इस कदर हिंसक हो जाते हैं कि कार को तक आग के हवाले कर देते हैं। नागपुर जहां पर प्रोटेस्ट के दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक आग लगाने की कोशिश गाड़ी को की है, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। और देखिए ईडी से सोनिया गांधी को लेकर जिस तरह की पूछताछ की खबरें आ रही हैं, उसको लेकर पहले भी जब राहुल गांधी से पूछताछ हो रही थी तब भी ऐतराज था कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, और तब भी कई दिनों तक वो प्रोटेस्ट हमने देश भर के अलग अलग हिस्सों में देखा था। और एक बार फिर से जब सोनिया गांधी से पूछताछ हो रही है तो प्रोटेस्ट किया जा रहा है। प्रोटेस्ट तक तो बात ठीक थी, लेकिन अब देखिए गाड़ियों को आग के हवाले करने की कोशिश हो रही है। इस वक्त की बड़ी खबर नासिक से आ रही है, जहां पर रिहायशी इलाके में तेंदुआ दिखने से लोग दहशत में हैं। तेंदुए के घर में घुसकर एक कुत्ते को ले जाने की तस्वीरें तक सामने आई। बाद में जब ये तस्वीरें सामने आई तो लोग घरों से बाहर निकलने से भी डरने लगे थे। और इस डर के बीच खबर ये कि महाराष्ट्र के नासिक में तेंदुए की दहशत से लोग परेशान हैं। रिहायशी इलाके में तेंदुआ दिखने से लोग घरों से बाहर निकलने से अब डर महसूस कर रहे हैं। नासिक के रिहायशी इलाकों में तेंदुआ दिखने से लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। रात के अंधेरे में तेंदुआ घरों के अंदर घुसने से भी नहीं हिचकिचा रहा। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीरों में एक तेंदुआ घर के आंगन में घूमता नजर आया। थोड़ी ही देर में तेंदुए ने आंगन में सो रहे कुत्ते पर हमला बोल दिया और पलक झपकते ही उसे उठाकर भाग गया। ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि घर के आंगन में सो रहे लोगों को इसकी भनक तक नहीं लगी। बाद में सीसीटीवी की तस्वीरें सामने आने के बाद लोग दहशत में आ गए। और अब खबर यूपी के गोंडा से है, जहां तलवार से केक काटने वाले लड़के को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो वीडियो वायरल हुआ और इस लड़के को अब ये तलवार से केक काटना भारी पड़ गया है। पुलिस ने कार्रवाई की है। और इधर यूपी के गोंडा में एक लड़के को तलवार केक पर काटना भारी पड़ा है। कैसे, आइए बताते हैं आपको। बर्थडे पार्टी के दौरान तलवार के साथ वीडियो इस लड़के का वायरल हुआ, पोस्ट किया गया था ये वीडियो और उसके बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। ये तस्वीरें एक बर्थडे पार्टी से सामने आई। जन्मदिन की पार्टी मनाई गई यूपी के गोंडा जिले के गांधी पार्क में।
वीडियो में देखिए, टेबल पर केक के साथ तलवार भी रखी है और यही तलवार एक लड़के के लिए मुसीबत बन गई। बताया गया कि लड़के ने तलवार से केक काटा था। वहीं जन्मदिन की पार्टी के बाद दोस्तों के बीच फोटो सेशन हुआ और इसी दौरान अलग अलग तस्वीरों में लड़कों के हाथों में तलवार दिखी। फोटो खींचने के बाद इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। ये तस्वीर वायरल होते ही पुलिस भी हरकत में आई और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और इसके कब्जे से तलवार भी बरामद कर ली गई। कुछ लोग बर्थडे मना करके तलवार लहराते हुए फोटो सोशल मीडिया में वायरल किए गए थे। इसका संज्ञान मिलने पर स्थानीय बीट उप निरीक्षक के द्वारा उनकी जानकारी की गई और अभियोग पंजीकृत कराया गया। तलवार बरामद की गई है। फिलहाल एक आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। इन लड़कों को तलवार कहां से मिली, पुलिस अब इसकी जांच पड़ताल में जुटी है। बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है, जहां पर ईडी की गिरफ्त में आने के बाद पार्थ चटर्जी को एसएसकेएम अस्पताल के वार्ड में भर्ती करा दिया गया है, जिसके बाद इस बात पर भी विवाद हो गया है। बीजेपी ने वुडबर्न वार्ड को टीएमसी का घर बता दिया है। ईडी के घेरे में आने वाले मंत्री पार्थ चटर्जी को एसएसकेएम में भर्ती कराए जाने के साथ ही कई सवाल खड़े हो गए। पार्थ चटर्जी को एसएसकेएम अस्पताल के वुडबर्न वार्ड में भर्ती कराया गया था। हालांकि ईडी ने इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए हाईकोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया और भुवनेश्वर जाकर उनकी मेडिकल जांच भी की गई। हैरत की बात यह है कि एम्स के डॉक्टरों ने पार्थ चटर्जी को कई बीमारियां बताई, लेकिन इतनी गंभीर नहीं कि उन्हें भर्ती कराना पड़े, जबकि एसएसकेएम के डॉक्टरों ने भी सफाई दी। आरोप यह है कि पार्थ चटर्जी इस अस्पताल में भर्ती थे जहां उन्हें चिकित्सा दी जा रही थी, आईसीयू तक में रखा गया था। लेकिन जब एम्स भुवनेश्वर में उनकी जांच हुई तो वहां पर अस्पताल की तरफ से कहा गया कि बीमारियां कई हैं, पुरानी हैं, लेकिन कुछ भी सीरियस नहीं है और अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत भी नहीं है। इस मामले के सामने आने के बाद बीजेपी ने भी टीएमसी पर हमला बोल दिया और वुडबर्न वार्ड को उनका घर बता दिया। वुडबर्न वार्ड अब लग रहा है कि ये एसएसकेएम का कोई चिकित्सा का वार्ड नहीं है, ये तृणमूल का अपना घर बन गया है। इससे पहले इसी साल मई में टीएमसी बीरभूम जिला अध्यक्ष अनुब्रत मंडल खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए 15 दिनों के लिए एसएसकेएम अस्पताल में थे। सीबीआई ने उन्हें गो तस्करी के मामले में नोटिस भेजे, लेकिन वो बीमारी का हवाला देते हुए सीबीआई के सामने पेश नहीं हुए। उधर नारदा स्टिंग ऑपरेशन की जांच के सिलसिले में सीबीआई ने पिछले साल जब 4 नेताओं को गिरफ्तार किया तो उनमें 3 उसी दिन एसएसकेएम अस्पताल के वुडबर्न वार्ड में जाकर भर्ती हो गए थे। तो दिल्ली में टीएमसी के सांसदों और मेघालय के कुछ विधायकों ने प्रदर्शन किया है। वो गारो खासी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहे थे। तो इस मांग के साथ ये प्रदर्शन किया गया है और गारो और खासी मेघालय के एक हिस्से में बोली जाने वाली भाषा है और जिले 8वीं सूची में, जिसे कहा जा रहा है कि 8वीं सूची में शामिल करने की मांग को लेकर टीएमसी के नेता और सांसद दिल्ली की सड़कों पर उतरे। दिल्ली के विजय चौक पर टीएमसी नेता और कार्यकर्ता काली तख्तियों के साथ दिखाई दिए। तख्तियों में गारो और खासी भाषा के समर्थन में अंग्रेजी में स्लोगन लिखे थे। मांग थी कि इसे संविधान में भाषा से संबंधित 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। के नेताओं को लेकर हम लोग यहाँ प्रदर्शन किया विजय चौक में। हमारा उनका मांग है कि खासी और गारो दोनों लैंग्वेज को 8th शेड्यूल में के अंदर लिया जाए और दूसरा जो असम मेघालय का बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ उसको स्क्रैप किया जाए। इस विरोध प्रदर्शन में टीएमसी के सांसद और मेघालय के कुछ विधायक भी शामिल हुए, जिन्होंने गारो खासी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान पुलिस मुस्तैद दिखी। मौके पर पुलिस के जवान भी तैनात थे। इधर उत्तराखंड की महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने हरिद्वार पहुंचकर कांवड़ उठाई और इस वक्त देश भर के अलग अलग इलाकों से हजारों कांवड़िए हरिद्वार पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार में आजकल देश भर से पहुंच रहे कांवड़ियों की भारी भीड़ जुटी हुई है।
ऐसे में प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य भी हरिद्वार के हर की पौड़ी पहुंची और उन्होंने भी कांवड़ उठाई। इस दौरान उनके साथ कई लोग भी मौजूद रहे और सभी ने जमकर जयकारे भी लगाए। रेखा आर्य ने बताया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को मजबूत करने के मकसद से उन्होंने ये यात्रा की है। बेटियों को बचाना, बेटियों को पढ़ाना, बेटियों को आगे बढ़ाना, प्रकृति के साथ न्याय करना, उत्तराखंड को देवभूमि के साथ देवी की भूमि बनाना, देश में समान लैंगिक समानता आ सके वह लेकर आना यह संकल्पित होकर जाए। महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने हर की पैड़ी पर साधु संतों के साथ गंगा पूजन भी किया। रूस के डिक्सन इलाके से एक पोलर बेयर के जान बचाने की तस्वीरें सामने आई हैं। और इस पोलर बेयर के लिए कहा जा रहा है कि मुंह में दूध का ये केन फंसा हुआ था, जिसे डॉक्टरों की टीम ने बहुत मशक्कत के बाद बाहर निकाला। एक पोलर बियर को बेहोश करने की ये तस्वीर रूस के डिक्सन से सामने आई। इस मादा पोलर बियर के मुंह में दूध का केन फंसा हुआ था, जिसे निकालने के लिए मॉस्को जू से वेटनरी डॉक्टरों की टीम वहां पहुंची। फिर इस पोलर बियर को ट्रैंकुलाइज किया गया। इसके बाद वेटनरी डॉक्टरों की टीम पोलर बियर तक पहुंची और फिर बड़ी सावधानी से उसके मुंह में फंसे दूध के केन को बाहर निकाला गया। डॉक्टरों की टीम ने कुछ देर उसे अपनी निगरानी में रखा, उसके जबड़े का इलाज किया गया और फिर उसके ठीक होने पर वापस उसे छोड़ दिया गया और वहां उसके खाने के लिए बड़ी तादाद में मछलियां भी छोड़ी गई। और बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है। पाकिस्तान से वहां भारी बारिश और बाढ़ से कई शहरों में भारी नुकसान हुआ है। गिलगित और रावलपिंडी से जो तस्वीरें आई हैं वो डराने वाली हैं। शहर के बीच से बाढ़ गुजर रही है। कई इलाकों में भारी बर्बादी की तस्वीरें सामने आई हैं, जो हम आपको दिखा रहे हैं। इस बाढ़ की वजह से अब तक करीब 9000 मकान डूब चुके हैं, जबकि 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और बताया जा रहा है कि अब भी कई लोग लापता हैं। उनको खोजने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं। एक और खबर राजस्थान के हनुमानगढ़ से आ रही है, जहां बीच सड़क पर एक ट्रक में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि उसने ड्राइवर के कैबिन को पलक झपकते ही अपनी चपेट में ले लिया है। तो ये तस्वीरें राजस्थान के हनुमानगढ़ की है। ये तस्वीर आप देखिए कि राजस्थान के हनुमानगढ़ में बीच सड़क पर एक ट्रक में आग लगने से हंगामा हो गया। ट्रक में लगी आग इतनी तेज थी कि उसने पलक झपकते ही ट्रक के आगे के हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगते ही ट्रक का ड्राइवर तो किसी तरह बचकर बाहर निकल गया, लेकिन क्लीनर आग में ही फंस गया और काफी देर की कोशिश के बाद भी वो बाहर नहीं निकल पाया। जबकि हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की कई टीमें वहां पहुंची और आग बुझाने में जुट गई, लेकिन तब तक ट्रक के क्लीनर की आग में झुलसने की वजह से मौत हो चुकी थी। ट्रक में आग लगने की वजह का अब तक पता नहीं चल पाया है। वहीं आग की वजह से झुलसे ट्रक के ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब खबर तमिलनाडु के तिरुवल्लूर से है। वहां 12वीं छात्रा के मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया है। हंगामे को देखते हुए अस्पताल के बाहर पुलिस फोर्स को तैनात करना पड़ा है। तो तमिलनाडु में पहले कल्लारुचि में 12वीं छात्रा की मौत होती है और अब तिरुवल्लूर में भी ऐसी घटना सामने आई है। तो रिजल्ट को लेकर छात्राएं परेशान हैं। छात्रा के परिजनों ने अस्पताल के बाहर प्रोटेस्ट किया है और हिंसा की आशंका को देखते हुए बड़ी तादाद में पुलिस की तैनाती करनी पड़ी है। मोर्चरी के बाहर प्रदर्शन और पुलिस फोर्स की तैनाती। ये तस्वीरें आई तमिलनाडु के तिरुवल्लूर से। स्कूल में 12वीं की छात्रा के मौत के बाद वहां विरोध प्रदर्शन का सिलसिला खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। छात्रा के परिजनों और यहां मोर्चरी और अस्पताल के बाहर भी प्रदर्शन किया गया। प्रशासन और स्कूल के खिलाफ नारेबाजी की गई। प्रदर्शन को देखते हुए यहां बड़ी तादाद में पुलिस की तैनाती देखने को मिली। मौके पर तैनात पुलिस के जवान किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयार नजर आए। इससे पहले कल्लाकुरिची के एक स्कूल में 12वीं की छात्रा की मौत हो गई थी, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया। चीन
और पाकिस्तान के इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपीईसी में तीसरे देश की भागीदारी पर भारत ने सख्त रुख अपनाया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने सीपीईसी प्रोजेक्ट में किसी भी तीसरे देश की भागीदारी का विरोध किया है। भारत ने कहा है कि इस तरह की किसी भी हरकत को भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता में दखल माना जाएगा। विदेश मंत्रालय ने साफ किया है कि सीपीईसी प्रोजेक्ट भारत के उस इलाके में है जो पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है। इससे पहले चीन और पाकिस्तान ने सीपीईसी में निवेश के लिए तीसरे देश को भी आमंत्रित किया था। तो भोपाल में बीटेक छात्र निशांक राठौर की संदिग्ध मौत के मामले में सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है। ये सीसीटीवी उसकी मौत से पहले का है। सीसीटीवी में निशांक स्कूटर पर अकेला दिखा। ये सीसीटीवी पेट्रोल पंप के पास का बताया जा रहा है। तो तस्वीरें सामने हैं। भोपाल में बीटेक छात्र निशांक राठौर की संदिग्ध मौत के मामले में ये सीसीटीवी सामने आया है। ये सीसीटीवी उसकी मौत से पहले का है। सीसीटीवी में निशांक स्कूटर पर अकेला जाता दिखाई दिया है। ये सीसीटीवी पेट्रोल पंप के पास का बताया जा रहा है जो आपको दिखाया गया। तो भोपाल में बीटेक छात्र की संदिग्ध मौत की गुत्थी अभी सुलझी हुई नहीं लगती है, लेकिन पुलिस खुदकुशी के एंगल से इस मामले को लेकर जांच कर रही है, जबकि पिता का दावा है कि उनके बेटे की हत्या हुई है। भोपाल में बीटेक के छात्र निशांक राठौर की मौत के बाद दो तस्वीरें सामने। एक हत्या से पहले का सीसीटीवी जिसमें निशांक पेट्रोल पंप के पास सफेद स्कूटर पर काले कपड़े में दिखे। दूसरा एक व्हाट्सएप मैसेज। व्हाट्सएप मैसेज को लेकर निशांक के पिता उमाशंकर राठौर ने दावा किया कि इस मैसेज में लिखा था, गुस्ताख नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा। वो मेरा बेटा इतना बिंदास था, वो बड़े खुले उसका था, मेरे को विश्वास नहीं होता कि वो सुसाइड की तरफ। और इसी व्हाट्सएप मैसेज से मौत की गुत्थी उलझ गई। पुलिस इस मैसेज की अलग से जांच कर रही, लेकिन शुरुआती जांच खुदकुशी के एंगल से की गई। मोबाइल के बारे में भी एक्सपर्ट से राय ली जा रही है। प्रथम दृष्टया जो जांच में साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उनके मुताबिक इसके साथ आगे पीछे या हमरा कोई भी अन्य व्यक्ति होना नहीं पाया गया। मोबाइल में भी पुराने ऐसे कोई मैसेज नहीं है जिस आधार पर इनको किसी अन्य संगठन से या किसी व्यक्ति विशेष से जोड़ा जाए। फिर भी अभी तक जांच में ये भी बात सामने आई कि छात्र ने किसी तरह का ऑनलाइन निवेश किया जिसमें उसे नुकसान हुआ और तनाव की वजह से उसने ऐसा कदम उठाया। फिलहाल बीटेक के छात्र की मौत का राज खुदकुशी और मर्डर के बीच उलझा हुआ है। पुलिस मौत की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है। छात्र की संदिग्ध मौत की गुत्थी को पुलिस सुलझाने में लगी है। पुलिस की जांच में जो सामने आया वो आपको दिखा रहे हैं। दरअसल बीटेक छात्र निशांक राठौर ने मौत से पहले गूगल पर खुदकुशी के तरीकों को सर्च किया, जबकि उसका शव 24 जुलाई की शाम भोपाल के पास बरखेड़ा रेलवे स्टेशन से मिलता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेल से कटने से मौत की पुष्टि हुई है। शव के पास से पुलिस ने छात्र का मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया है। रविवार की शाम निशांक राठौर के पिता के मोबाइल पर व्हाट्सएप मैसेज आया था और इसी व्हाट्सएप मैसेज में सिर तन से जुदा करने की धमकी निशांक को दी गई थी। पुलिस ने दावा किया है कि मैसेज निशांक के मोबाइल से पिता को भेजा गया। अब पुलिस जांच कर रही है कि ये मैसेज निशांक ने खुद भेजा या फॉरवर्ड किया गया।